मैं सूरज आप सभी का वर्णन कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है हिमालयन माउंटेन्स। आज के सेशन में मैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है हिमालयन माउंटेन, उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से जो हिमालयन माउंटेन है यह सामान्यतः 3 श्रेणियों में बटा हुआ है और यह 3 माउंटेन रेंजेस से बना हुआ है और इन तीनों माउंटेन रेंजेस के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की। तो सामान्यतः माउंटेन्स की बात की जाए तो अगर एक पर्वत चोटी है तो उसको माउंटेन बोल सकते हैं, लेकिन वही जब पर्वत चोटी अगर पैरेलल हो और बहुत ज़्यादा दूरी तय करती हो और बहुत सारे माउंटेन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार बनी हुई आकृति को हम लोग माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। यानी कि जो माउंटेन होता है सामान्यतः एक होता है और माउंटेन रेंजेस जो होता है उसमें बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो हिमालय है यह कितने माउंटेन रेंजेस का बना हुआ है। तो यह सामान्यतः 3 माउंटेन रेंजेस का बना हुआ है। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है शिवालिक। इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि जो हिमालय पर्वत है सामान्यतः यह कितने देशों में फैला हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में यह तो जानते हैं कि जो ये 3 रेंजेस से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यह बहुत कम ही लोगों को पता है कि कितने देशों में इसका विस्तार है। तो सामान्यतः जो हिमालय है उसका विस्तार 7 देशों में है। हम लोग वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जितने भी कंट्रीज है सीक्वेंसली जानेंगे। तो पहला देश है पाकिस्तान, दूसरा देश है अफगानिस्तान, तीसरा देश है भारत, चौथा देश है चाइना, पांचवा देश है नेपाल, छठवां देश है भूटान और सातवां देश है म्यांमार। इन जितने भी 7 देशों के मैंने नाम बताया, इन सभी देशों में जो हिमालय की जो रेंजेस है ये सभी फैली हुई है, जिसमें ज़्यादातर जो हिमालय का भाग है चाइना, भारत, नेपाल, इन देशों में फैला हुआ है। अब बात करते हैं हिमाद्री की। तो हिमाद्री जो माउंटेन रेंज है सामान्यतः यह सबसे नॉर्थ में है, क्योंकि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक सामान्यतः ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन के समान ये एक दूसरे से पैरेलल है। और सबसे अगर ऊपर बात की जाए तो उसमें आता है हिमाद्री। हिमाद्री में जितने भी माउंटेन्स हैं उनकी एवरेज जो ऊंचाई है 6000 मीटर है और दुनिया का सबसे जो ऊंची चोटी है, माउंटेन है, वो माउंट एवरेस्ट इसी माउंटेन रेंज में है, यानी कि हिमाद्री में है। और यह एक बहुत ही कंसिस्टेंट माउंटेन रेंजेस है और ज़्यादातर इसमें जो माउंटेन्स है कोई 7000 मीटर जिसकी ऊंचाई है, उसके बाद से 6000, 6500 और जो भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, वो भी इसी माउंटेन रेंज में है, यानी कि हिमाद्री में है। और अब बात करते हैं इसके जो अगर साउथ में आएंगे तो दूसरी माउंटेन रेंजेस है जिसका नाम है हिमाचल। हिमाचल भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जो माउंटेन्स है उसमें सामान्यतः जो उनकी ऊंचाई है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक इनकी ऊंचाई है और यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ज़्यादातर जो भाग है भारतीय राज्यों में पड़ता है। इसके बाद से बात करेंगे तो जो थर्ड माउंटेन रेंजेस है वो है शिवालिक। शिवालिक का ज़्यादातर भाग भारत में पड़ता है और यह लगभग, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो हिमाद्री और हिमाचल की अपेक्षा ये बड़ी है, क्योंकि यह जो माउंटेन रेंज है यह कहीं ना कहीं जो अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम है यहाँ तक फैला हुआ है। इसमें जो नॉर्थर्न स्टेट्स है इन सबके जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहाँ तक मिजो हिमालय, गारो खासी जयंतिया और ऐसी बहुत से माउंटेन
ऐसे माउंटेन्स है जो मतलब ईस्टर्न में इसके मतलब भाग हैं। अब बात करते हैं आखिर इन पर्वत श्रृंखलाओं का क्या महत्व है भारत के लिए, किस प्रकार से यह हमारे लिए उपयोगी हैं। तो सबसे पहले चीज़ है क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल यानी कि अगर ये पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती तो जो हमारे देश में बारिश होती है, जो कि बंगाल से जो मानसूनी हवाएं आती है, उसके बाद से अरबियन सी से मानसूनी हवाएं आती है, अगर उसके उसके अवरोधन के लिए अगर कोई पर्वत श्रृंखला नहीं होती, हिमालय नहीं होता, हिमाचल, शिवालिक, ये जितने भी माउंटेन रेंजेस है अगर नहीं होती तो हमारे देश में बारिश नहीं होती, और जिस प्रकार से नॉर्दर्न प्लेन्स है इसका कोई अस्तित्व नहीं होता और हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती। तो कहीं ना कहीं जो बारिश के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई उत्तरदायी है तो वो है हिमालय रेंजेस। अब बात करते हैं दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव इसका है नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर यानी कि प्राकृतिक अवरोधन, ये सबसे बड़ा एक सीमा का भी कार्य करता है। नॉर्थ में चले जाएंगे आप तो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यानी ये ऐसे देश है, इनके बीच में भी जो हिमालय है एक बैरियर का काम करता है, जिससे कि युद्ध के जो आसार है वो कम रहते हैं और अलग अलग देशों की सेनाएं इस पार से उस पार रहती हैं, और जिससे कि मतलब युद्ध की संभावनाएं कम रहती हैं। अब बात करते हैं इसके और क्या उपयोग हैं। रिवर सोर्स यानी नदी स्रोत। अगर हम देखें तो जो भी पेरेनियल रिवर्स होती हैं वो सामान्यतः जो हिमालय रेंजेस हैं उन्हीं से निकलती है, जैसे कि इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, उसके बाद से गंगा रिवर्स, तमाम सारी नदियां हैं जो हिमालय जो माउंटेन रेंजेस है उन्हीं से निकलती हैं और जो सालों साल बहती हैं। अगर वहीं चले जाएंगे हम लोग साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में जितनी भी नदियां हैं वो पेरेनियल नहीं है, क्योंकि वहाँ जो माउंटेन रेंजेस है उनमें सालों साल पानी नहीं आता है, और जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है इस पर सालों साल यह बर्फ से ढका रहता है, और जिसके कारण ग्लेशियर्स पिघलते हैं और उनसे पानी मतलब आता है, उसके बाद से वही नदी का रूप ले लेता है, और उसी के माध्यम से भारत में हमारे नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ये ऐसे राज्य, पंजाब, इन ऐसे राज्य हैं जहाँ तमाम नदियाँ बहती है, और जिसके कारण यह क्षेत्र बहुत ही मतलब फसल के लिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ तमाम प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, ऐसी ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं फर्टाइल सोइल। फर्टाइल सोइल की बात करें तो फर्टिलिटी जो सामान्यतः जो ह्यूमस या जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो सामान्यतः जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं उनके माध्यम से ही आते हैं, और जिससे हमारा जो मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स जितने भी हैं, ये इस क्षेत्र में जितने भी लैंड्स पाए जाते हैं उसको मतलब उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की बात की जाए तो जितने भी हिमालयन रीजन्स है इसमें तमाम प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, नई नई प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये प्राकृतिक रूप से उगते हैं जिसको कोई उगाता नहीं है, और इसके माध्यम से हम लोग तमाम तरीके के मेडिसिन बनाते हैं, जड़ी बूटी बनाते हैं, और यह इसमें बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ होती है जो कि सैन्य कामों में, रेलवे के कामों में या बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, फर्नीचर्स के काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब बात करते हैं इसका अगले उपयोग की, तो वो है मिनरल्स। जो भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनमें ये तमाम तरीके के मिनरल्स से बना हुआ है, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, बहुत सारी ऐसे धातुएं हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है, और समय समय पर इनसे खुदाई करके जो प्राकृतिक खनिज है उसको निकाला जाता है और अपने देश के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं अगर अंतिम उपयोग की, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पर्वत जो भी माउंटेन रेंजेस है इनसे तमाम नदियां निकलती है, और उन नदियों के माध्यम से हम लोग जगह जगह पर
डैम्स बनाते हैं और उन डैम्स के माध्यम से हम लोग पानी रोकते हैं और उसी पानी के माध्यम से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत तैयार करते हैं और उसको तमाम जो भारत में मतलब अलग अलग जो गांव हैं क्षेत्र हैं उनमें बिजली की आपूर्ति करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो माउंटेन रेंजेस है इसका एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए। इसलिए हमें माउंटेन जो भी रेंजेस है माउंटेन्स है उसका संरक्षण करना चाहिए और जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनसे हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।